हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, क्योंकि हम इसमें आलोचना की बात करेंगे कि आलोचना होता क्या है, प्रथम आलोचना कौन सी है और किसके द्वारा कौन से आलोचना लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो क्या करना है, अंत तक देखना दोस्तों, जिससे क्या हो कि आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखने को मिल सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, देखिए आलोचना, जब बात करते हैं आलोचना की, तो आलोचना क्या होता है सबसे पहले ये दिमाग में आपके आना चाहिए। तो आपको बता दें कि आलोचना शब्द जो है लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। वैसे भी आपने सुना होगा कि ये आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब होता है, एक हिसाब से अगर हम देखें तो गांव की भाषा में कहता है बुराई करना, किसी चीज़ की बुराई कर देना कि भैया ये इसके अंदर क्या है, दोष है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये बुराई है, ये दोष है दोस्तों, वही क्या है, आलोचना है। ठीक, वही क्या है, आलोचना है। तो समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अगर हम इसके परिभाषा की बात करें दोस्तों, देखिए किसी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा को हम क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। ठीक है, जो गुण दोषों वाली एवं उपयुक्तता मतलब कितनी उपयोगी है उसका हम विवेचन करते हैं, वही क्या है दोस्तों, आलोचना है। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए क्या है कि हिंदी में प्रथम क्या है, आलोचना। तो देखिए समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सही से समझते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है, तो आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के भी क्या हैं, पिता हैं, जनक हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक कौन हो गए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सा है, तो कौन सा है, नाटक। 1883 में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, तो ये चीजें आप समझिएगा, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, वहीं पूछ लिया जाए कि हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत किसने की, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई। वही क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। और पूछ ले कि हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है, तो कौन बताएंगे, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनका नाम बता देंगे। और यदि पूछ ले कि हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है, तो कौन है, पदम सिंह शर्मा जी। कौन, पदम सिंह शर्मा जी। वही पूछ ले कि हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी जी। और वहीं अगर पूछ ले कि हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है, तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगर अगला क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बता देना। ठीक है, और वहीं पूछ लिया जाए कि हिंदी में तुलनात्मक मतलब कि दो चीजों में तुलना करते हुए आलोचना बताना, कि हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना कौन सी है, तो बिहारी व शादी की तुलना 1907 में लिखी गई, किसके द्वारा, पदम सिंह शर्मा जी द्वारा। ठीक है, और वहीं अगर पूछ ले कोई कि हिंदी आलोचना में मनोविश्लेषणवादी आलोचना किसके जनक कौन है, तो कौन होंगे, इलाचंद्र जोशी जी। कौन दोस्तों, इलाचंद्र जोशी जी। याद रखेंगे इनका नाम, भूलिएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये एक एक चीजें आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो इनको आपको विधिवत तरीके से याद रखना है। तो चलिए हम कुछ आलोचना देखेंगे और आलोचनाकार देखेंगे, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो देखिए इनको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, हम बताएंगे कि ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आलोचनाकार देखिए इधर क्या है, कृतिकार यानी आलोचना जो लिखते हैं उनके नाम है दोस्तों, विद्वान का नाम है, और इधर कहा जाएंगे उनकी आलोचना संबंधी जो पुस्तक हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए शिव सिंह सेंगर दोस्तों, शिव सिंह सेंगर की कौन सी आलोचना, तो शिव सिंह सरोज दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए श्याम सुंदर दास जी की कौन सी है, तो साहित्य आलोचना हो गया, रूपक रहस्य हो गया और भाषा रहस्य हो गया। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो इनका हो गया गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रसमीमांसा। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो कबीर हो गया, ठीक है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल दोस्तों। वहीं अज्ञेय की बात करते हैं तो त्रिशंकु हो गया और चौथा सप्तक हो गया, क्या, चौथा सप्तक। देखिए नामवर सिंह दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक थे, हमने बताया था ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है, तो याद रखना इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों, बहुत सी चीजें इनको प्राप्त हुई हैं, तो इनको याद रखना। कविता के नए प्रतिमान इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक, ये बहुत बड़े आलोचक थे, ठीक है। छायावाद हो गया, इतिहास और आलोचना हो गई, कहानी और नई कहानी हो गई। तो ये किसकी हैं, तो नामवर सिंह जी की हैं, क्या, नामवर सिंह दोस्तों चंदौली के रहने वाले हैं, ठीक है, चंदौली जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के। चलिए अगले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अगर इनकी हम आलोचना की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास और महाकवि निराला, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न दोस्तों। चलिए अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों, इनकी अगर आलोचना की बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। वहीं हम नलिन बिलोचन शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि नकेन के नाम से प्रसिद्ध थे, 3 लोग, ठीक, उसमें से ये भी थे, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं तो दृष्टिकोण हो गया, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां दोस्तों। वहीं रामविलास शर्मा जी की बात करते हैं, ठीक है, प्रेमचंद्र हो गया, भारतेंदु युग हो गया, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद दोस्तों, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो प्रगतिवाद हो गया, साहित्य की परख हो गया, आलोचना के मान हो गया और साहित्य अनुशीलन हो गया दोस्तों। ये किसकी है, शिवदान सिंह चौहान जी की। वहीं अगर बात करते हैं नेमिचंद्र जैन की दोस्तों तो अधूरे साक्षात्कार हो गया, रंग दर्शन हो गया, भारतीय नाट्य परंपरा हो गया और तीसरा पाठ हो गया, ठीक है, किसकी, नेमिचंद्र जैन जी की, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं अमृत राय की, तो नई समीक्षा, सहचिंतक, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य दोस्तों, ठीक है। और नामवर सिंह के बारे में बात कर चुके हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, आलोचना के मुख से, वाद विवाद संवाद दोस्तों, किसके हैं, नामवर सिंह जी के दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देख ली आलोचना। अब देखिए अगर इसकी आप दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं केवल इसी की दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है। तो इसके केवल चैनल के बाद में ऑफिशियल लगा देना दोस्तों, ठीक है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें अगर आप संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, हर एक चीज, नाटक हो गया, कविता हो गया, जो भी चीजें हैं, विधाएं हैं, और उसके अलावा दोस्तों बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की पीडीएफ दोस्तों, अगर उसे आप परचेस करना है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 790541 पे। आप इसको 50 रुपये हमें पे करके दोस्तों ये पीडीएफ के रूप में हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम आपको सभी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हो जाएंगे इसी से। और मतलब कि इतिहास में प्रथम क्या है, हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम कवि, प्रथम जो चीज़ें हैं, नाटक हो गया प्रथम, ठीक है, उपन्यास हो गया, सब कुछ इसी में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जन्म स्थान हो गया, रचनाएं हो गई और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। मेन चीज़ क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे दोस्तों, तो चैनल पे बने रहिएगा।